दोस्तों एक बार सीरियसली इमेजिन करो, अगर आने वाले 20-25 सालों में दुनिया का सबसे पावरफुल देश बदल जाए और वो भी बिना किसी वर्ल्ड वॉर के, बिना न्यूक्लियर अटैक के, बिना हेडलाइंस के शोर के, बस धीरे धीरे चुपचाप। जी हाँ, आज जिस यूनाइटेड स्टेट्स को हम दुनिया का बॉस मानते हैं, अगर वही सिस्टम के अंदर ही अंदर किसी और के खेल में फंस जाए, और वो कोई और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है चाइना, तो क्या होगा? और अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है, ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, तो क्योंकि ये लड़ाई टैंक्स और मिसाइल की नहीं है, ये लड़ाई है डेटा, फैक्ट्रीज, चिप्स और सबसे खतरनाक चीज स्ट्रेटजी की है। और इस गेम में जो देश सबसे कम शोर करता है, अक्सर वही सबसे बड़ा मुंह खेल देता है। अब देखो यार, पूरी कहानी समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने दिमाग की एक बेसिक सेटिंग बदलनी पड़ेगी। हम बचपन से सुनते आए हैं, ओरिजिनल बनो, कॉपी मत करो, और ये एडवाइस लाइफ के लिए सही भी है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर ये रूल कई बार फेल हो जाता है, क्योंकि असली दुनिया में इक्वेशन कुछ और होती है। जो इन्वेंट करता है वो हीरो होता है, लेकिन जो उसे दुनिया भर में लागू करता है वही एम्पायर बनता है। तो यही वो जगह है जहां चाइना ने पूरा खेल बदल दिया। थोड़ा रिवाइंड करते हैं, 1980 से लेकर अर्ली 20s तक यूनाइटेड स्टेट उस समय टेक्नोलॉजी का भगवान था। सिलिकॉन वैली से इंटरनेट निकला, सॉफ्टवेयर निकला, चिप्स निकली, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये सब उसी इकोसिस्टम से आए। पूरी दुनिया अमेरिका को फॉलो कर रही थी, लिटरली ब्लूप्रिंट वहीं से बन रहा था। लेकिन इसी दौरान एक पैरेलल स्टोरी चल रही थी जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की। चीन ने डिसाइड किया कि वो इनोवेशन की रेस में सीधे कॉम्पीट नहीं करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा और सप्लाई चेन पर कब्जा करेगा। अब सप्लाई चेन को बहुत लोग बोरिंग समझते हैं, लेकिन असली पावर वहीं छिपी होती है। आपका फोन, लैपटॉप, कार, ये सब अलग अलग देशों के पार्ट से बनते हैं, और जिस देश के पास ये पूरी चेन का कंट्रोल होता है वो क्वाइटली दुनिया को कंट्रोल करता है। 2001 में जब चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ तो दुनिया ने इसे एक नॉर्मल इकोनॉमिक इवेंट समझा, लेकिन असल में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। धीरे धीरे दुनिया की बड़ी कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग चीन में शिफ्ट कर दी। एप्पल का आईफोन, नाइकी के शूज, टेस्ला की फैक्ट्री, सब चीन में बनने लगे। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। अमेरिका बना रहा था डिजाइन, चाइना बना रहा था डिलीवरी। मतलब आइडिया वहां, एग्जीक्यूशन यहाँ। और सच बताऊं, दुनिया में वैल्यू उसी की होती है जो डिलीवर करता है। यहीं से पहला बड़ा सीख निकलती है। अगर आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कोई दूसरा देश उसे लागू कर देता है, तो क्रेडिट धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है। अब इसे एक देसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक शानदार बिजनेस आइडिया बनाया, ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म, लेकिन आपने एग्जीक्यूशन किसी और को दे दिया। टीचर्स, प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग सब आउटसोर्स। कुछ साल बाद वही लोग खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। यही ग्लोबल लेवल पर हुआ। अब ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का केस लेते हैं। ईवी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोप और अमेरिका में शुरू हुआ, जर्मनी, यूके जैसी कंट्रीज में रिसर्च हुई। लेकिन आज ईवी बैटरी इंडस्ट्री में किंग कौन है? चाइना। क्यों? क्योंकि उसने अर्ली स्टेज में ही समझ लिया था कि फ्यूचर ऑयल से बैटरी पर शिफ्ट होगा, तो उसने लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे रॉ मटेरियल्स पर कंट्रोल बनाना शुरू किया। अफ्रीका में माइनिंग डील्स, साउथ अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स। आज हालत यह है कि ग्लोबल बैटरी सप्लाई चेन का सबसे बड़ा हिस्सा चाइना के पास है। और यहाँ दूसरी बड़ी सीख, जो देश फ्यूचर ट्रेंड्स को जल्दी पकड़ लेता है वो बाकी देशों से आगे निकल जाता है, चाहे उसने शुरुआत में इन्वेंशन किया हो या नहीं। अब आते हैं सबसे क्रूशियल बैटलफील्ड पर, सेमीकंडक्टर्स और एआई। आज की दुनिया का असली ऑयल क्या है? डेटा और उसे प्रोसेस करने वाली चिप्स। और यहाँ एंट्री होती है एनवीडिया की। ये कंपनी एआई चिप्स बनाती है जो पूरी डिजिटल दुनिया चला रही है, चैट जीपीटी, रोबोटिक्स, डिफेंस सिस्टम, सब कुछ। इसके अलावा टीएसएमसी है जो ताइवान में है और दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स बनाती है। अब प्रॉब्लम यह है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रांग है, लेकिन एडवांस चिप्स में अभी पीछे है। और यूनाइटेड स्टेट्स इस गैप को बनाए रखना चाहता है, इसलिए यूएस ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। एडवांस चिप्स, चिप मेकिंग मशीन्स, सब पर कंट्रोल। अब यहां जो है ना, एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जब आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता तो आप इनडायरेक्ट रास्ता ढूंढते हो, और चाइना यही कर रहा है। इन्वेस्टमेंट्स, जॉइंट वेंचर्स, पार्टनरशिप्स और कई बार ऐसी स्ट्रेटेजीज जो आपको सुनकर लगे ये तो मूवी प्लॉट है, लेकिन ये रियल वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स है। फास्ट वेव जैसी स्टोरीज इसी पैटर्न को दिखाती है। मेडिकल इनोवेशन के नाम पर एंट्री और अंदर से चिप रिलेटेड टेक तक पहुंचने की कोशिश। अब ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ये ब्रॉडर अप्रोच का हिस्सा है। और यहाँ तीसरी बड़ी सीख मिलती है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई दिखाई नहीं देती, वो सिस्टम्स के अंदर लड़ी जाती है। अब थोड़ा सिस्टम कंपैरिजन करते हैं। डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी। यूनाइटेड स्टेट्स एक डेमोक्रेसी है, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी, डिबेट। चाइना एक ऑटोक्रेसी है, सेंट्रलाइज पावर, फास्ट डिसीजन। अब सवाल यह है, क्या डेमोक्रेसी बेटर है?
हाँ, लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी के लिए बेटर है, लेकिन शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन में ऑटोक्रेसी कई बार ज्यादा तेज होती है, क्योंकि वहां डिसीजन लेने में सालों नहीं लगते। कोई प्रोजेक्ट रोक नहीं देता, कोई अपोजिशन हर पॉलिसी को चैलेंज नहीं करता। और यही चाइना की स्पीड का सीक्रेट है। और यहाँ चौथी बड़ी सीख मिलती है कि कभी कभी जो सिस्टम फेयर और ओपन होता है वो स्लो हो जाता है, और जो सिस्टम कंट्रोल होता है वो तेज हो जाता है। अब एक और लेयर समझो, यूएस में लॉबिंग लीगल है, मतलब कंपनीज ऑफिशियली पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए बना था, लेकिन कई बार ये लूफॉल बन जाता है। अगर कोई फॉरेन लिंक्ड एंटिटी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे तो सिस्टम के अंदर से सिस्टम को ही बैंड किया जा सकता है। और यही जियोपॉलिटिक्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। अब थोड़ा पॉज लेते हैं। अगर आपको ये पूरा जो ब्रेकडाउन है इंटरेस्टिंग लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा। और अब वापस आते हैं। देखिए, आज की दुनिया में वॉर मिसाइल से नहीं, इकोनॉमिक से लड़ी जाती है। सैंक्शंस, ट्रेड वॉर्स, यूएस चाइना ट्रेड वॉर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक देश दूसरे को टेक्नोलॉजी से कट करता है, एक्सपोर्ट्स रोकता है और उसकी ग्रोथ स्लो करने की कोशिश करता है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? सेल्फ रिलायंस, मेड इन चाइना 2025, एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, हर चीज में खुद का इकोसिस्टम। मतलब अगर तुम नहीं दोगे तो हम खुद बना लेंगे। और यही माइंडसेट उसे डेंजरस बनाता है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल सीख, दुनिया में जीत उस देश की नहीं होती जो सबसे ज्यादा नॉइस करता है, जीत उसकी होती है जो क्वाइटली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी खेलता है और सही समय पर बड़ा मूव करता है। चाइना पिछले 30 से 40 साल से वही कर रहा है, स्लो, कैलकुलेटेड, स्ट्रेटेजिक राइज। तो दोस्तों, ये सिर्फ चाइना वर्सेस यूएसए की कहानी नहीं है, ये माइंडसेट वर्सेस माइंडसेट की कहानी है, एग्जीक्यूशन वर्सेस इनोवेशन की कहानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर की कहानी है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना क्या 2040 तक चाइना दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं बदलेगा, वो हमारी डेली लाइफ भी बदल देगा। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।